नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लास में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 1 मार्च से शुरू हो चुके हैं रेलवे, एसएससी और बैंक के नए बैच स्टार्ट। फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आता है साइंस। और आज हम साइंस की पहली क्लास की शुरुआत करते हैं, जो आपके लिए डेमो भी हो सकता है या ये कहें कि आपके लिए डेमो है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए चलिए हम लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। यदि आपने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। के सर का मोबाइल नंबर है 8319595617। और आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, फिर वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो बेटा, बैंक का हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, पुलिस, एसआई, या फिर आप अग्निवीर ही क्यों दे रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस यानी विज्ञान। और आज हम साइंस की पहली क्लास शुरू करते हैं, तो हम लोग बड़े शिद्दत के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और आप देखोगे कि जिस साइंस से आपको डर लगता है, आपको प्यार हो जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप सारी क्लासें नोट करते हो तो आपका एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा। और हम सब जानते हैं, अगर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको आरआरपी का कंसेप्ट अपनाना होगा। और हमने कई बार इसका जिक्र भी किया है, रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो रीड मैं आपको बेहतर ढंग से करवाऊंगा, रिवीजन आपको घर पे करना है बेटा। और प्रैक्टिस के तो इतने सवाल प्रीवियस ईयर्स लगाएंगे कि आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है? कमेंट लास्ट में लेंगे बेटा। सभी लोग दबा के शेयर कर दो और हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। और आगे शुरुआत करते हैं साइंस की यानी विज्ञान की। तो सबसे बड़ी बात यह है सर, हम जिस साइंस के बारे में या साइंस पढ़ने वाले हैं, तो सर वो साइंस या विज्ञान होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ साइंस, यानी इस विज्ञान की परिभाषा क्या है या डेफिनेशन क्या है। क्योंकि हम जिस भी चीज को पढ़ें बेटा, हम जिस भी चीज को पढ़ें, सबसे पहले उसके बारे में हमें उसकी परिभाषा या डेफिनेशन पता होना चाहिए। और फादर ऑफ साइंस किसे माना जाता है, विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए परिभाषा। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। आप लोग बताइए साइंस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो चलो मैं ही बता देता हूँ विज्ञान की परिभाषा। देखो बेटा, विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों के मन में बातें सेट हैं, थोड़ा सा हमें चेंज होना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि विज्ञान एक हिंदी वर्ड है, वहीं साइंस एक अंग्रेजी वर्ड है। बिल्कुल नहीं। तो याद रखेंगे, साइंस के जो वर्ड हैं वो लेटिन यूरोपियन है। इसीलिए हमें थोड़ा वर्डों की सहायता से समझना है। तो सबसे पहली बात, सर हम जिस साइंस को पढ़ने जा रहे हैं, जिस साइंस को समझने जा रहे हैं, वो साइंस कौन सी भाषा का है? तो याद रखेंगे दिस इज ए लेटिन वर्ड, ये लेटिन भाषा से लिया गया है। तो भाषा कौन सी है बेटा? याद रखेंगे लेटिन। तो साइंस लेटिन भाषा का वर्ड है। सर लेटिन भाषा का कौन सा वर्ड था? तो याद रखेंगे लेटिन भाषा में एक वर्ड हुआ करता था जिसका नाम था बेटा साइंसिया या साइंटिया। तो लेटिन भाषा के साइंटिया शब्द से एक शब्द आया जिसे बोलते हैं हम लोग साइंस। और इस साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता था? तो याद रखेंगे टू नो, यानी हम लोग कहेंगे सर इसे हिंदी में जानते हैं जानना। और वो भी कैसे बेटा? तो याद रखेंगे विथ प्रूफ। अर्थात हम लोग कहेंगे सर साइंस क्या है? तो रियल में साइंस साइंस वो नॉलेज है, वो जानने की इच्छा है जिसे प्रूफ किया जा सके, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, यानी हम जिसे प्रूफ कर पाए, जो तर्क दे पाए और उस तर्क के समाधान भी दे पाए, हम उसे क्या कहेंगे? साइंस। तो याद रखेंगे साइंस लेटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी विथ प्रूफ। लेकिन साइंस की सही डेफिनेशन तो हिंदी वर्ड में ही है। और हम सब जानते हैं हिंदी वर्ड कौन सा है, तो हम कहेंगे सर विज्ञान। और हम सब जानते हैं विज्ञान शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं जिससे विज्ञान बना? तो याद रखेंगे एक वी, तो याद रखेंगे वी, और दूसरा कौन सा है बेटा? ज्ञान। तो वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान।
अर्थात हम लोग ये कहेंगे विज्ञान क्या है, तो हम कह सकते हैं सर विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, या हम कहेंगे टू नो यानी जानना, हर चीज को जानने की जो इच्छा है और उसमें उत्पन्न सवाल जिन्हें प्रूव किया जाएगा, साइंस कहलाता है। तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर, विशेष ज्ञान क्या है, तो हम लोग कहेंगे नॉर्मल ज्ञान है कि जैसे हम सर सांस लेते हैं और उसी वायु से जिंदा रहते हैं, लेकिन नहीं, विज्ञान कहता है हम सांस नहीं लेते, वायु नहीं लेते, हम वायु में लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें। साइंस बताता है कि हम एक बार की जब श्वसन क्रिया करते हैं तो 7.81% हम लोग नाइट्रोजन गैस लेते हैं और लेते हैं लगभग 20.9% ऑक्सीजन, 0.3% लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और 0.94% हम लोग लेते हैं आर्गन गैस। फिर साइंस बताता है कि भैया इस वायु से जिंदा नहीं है, हम ऑक्सीजन से जिंदा हैं। तो हम लोगों ने सुना है कि सर ऑक्सीजन है जीवनदायिनी गैस, साइंस कहता है बिल्कुल नहीं। हम लोग रियल में न्यूट्रिशन के लूप में लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। और जैसे ही बेटा इस ग्लूकोज से मिलता है ऑक्सीजन यानी O2, तो ये रिएक्शन बदल जाती है किसमें, CO2 प्लस H2O, और बदलती किसमें है बेटा, तो हम लोग कहेंगे ATP। तो साइंस बताता है कि ऑक्सीजन केवल और केवल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाती है और ग्लूकोज को तोड़कर CO2 H2O प्लस ATP में कन्वर्ट करती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे हम लोग आउट कर देते हैं और पानी हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। एटीपी, एटीपी क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 1 एटीपी बराबर होता है 7.3 कैलोरी। चूंकि ह्यूमन बीइंग यानी मानव एक जीवित अंग है, इसीलिए हमें एनर्जी चाहिए कैलोरी के रूप में, जो हमें मिलता है ग्लूकोज के टूटने से। तो सामान्य ज्ञान ये था कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं जिससे जिंदा रहते हैं, लेकिन साइंस ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए कि हम ऑक्सीजन से ही क्यों जिंदा हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाता है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एटीपी बनता है। एटीपी मानव में एनर्जी की एक इकाई है, एक यूनिट है। ये है सामान्य से विशेष यानी साइंस। नॉर्मल हम जानते हैं हमारे शरीर में खून बहता है यानी परिसंचरण होता है, लेकिन विज्ञान बताता है कि बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर में खून के रूप में WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और RBC बहती हैं। हम सब जानते हैं कि इनके अपनी अपनी काम है। जैसे RBC हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो करवाएंगी, वहीं WBC इम्यूनिटी पावर देंगी। तो दूसरी तरफ जहां प्लाज्मा ब्लड के पीएच मान को रेगुलेट करेगा, वहीं क्या होगा सर, प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग करवाएंगी। इस तरह से मानव विंग में यानी ह्यूमन विंग में सारी की सारी चीजें अपने आप में काम करती हैं। इनकी एक प्रोसेस होती है और यही सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे विज्ञान में यानी साइंस में। तो कुल मिलाकर आप लोग लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डाल ली हमने बेटा साइंस, ठीक है। तो लिखेंगे साइंस लेटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। फिर हम कहेंगे जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, या ऐसे लिख लेंगे जो तर्क पूर्ण हो। ठीक, लाइन चेंज कर सकते हैं और वहां लिखेंगे विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना है। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए अब बढ़ जाते आगे सर, विज्ञान के जनक या विज्ञान की कौन कौन सी बातें आगे हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस यानी टाइप ऑफ साइंस। तो हम सब जानते हैं सर, जो साइंस है, इस साइंस की कई शाखाएं हैं। इस साइंस की कई शाखाएं हैं, 55 से ज्यादा। लेकिन लेकिन हम सब जानते हैं कि साइंस को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो हम सब जानते हैं साइंस को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, और वही 3 भाग या 3 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। हम सब जानते हैं साइंस का पहला भाग या साइंस की जो सर पहली शाखा होगी उसे कहा जाता है क्या, तो हम लोग कहेंगे सर वायोलॉजी। तो साइंस की पहली शाखा कहलाएगी वायोलॉजी। हम सब जानते हैं इसी साइंस की दूसरी शाखा को कहा जाएगा केमिस्ट्री।
और इसी साइंस की तीसरी शाखा क्या कहलाएगी, तो हम सब जानते हैं सर फिजिक्स। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, साइंस की तीन मूल शाखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस की तीन मूल शाखाओं को पढ़ेंगे, जहां सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी। हम सब जानते हैं इसी बायोलॉजी को कहा जाता है जीव विज्ञान। तो पहले नंबर पे आएगा जीव विज्ञान। दूसरा केमिस्ट्री है, इसे कहा जाता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरे नंबर पे आएगी फिजिक्स, जिसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो एक बार इनका भी क्लासिफिकेशन कर लें, फिर हम एक एक करके बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन बातों को पढ़ेंगे। और केवल पढ़ेंगे ही नहीं, इन बातों को भली भांति विथ कंसेप्ट और कंटेंट के साथ समझेंगे कि हम अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो जैसा कि हमने देखा कि सर साइंस जो वर्ड था वो लेटिन भाषा से मिलकर बना। लेटिन भाषा का एक वर्ड था जिसका नाम क्या था, साइंटिया, और उससे आया साइंस। ऐसे ही बेटा बायोलॉजी वर्ड भी किससे है, तो याद रखेंगे बायोलॉजी भी किस भाषा का वर्ड है, तो हम लोग कहेंगे सर लेटिन। तो बायोलॉजी भी लेटिन भाषा से बना। और लेटिन भाषा में एक वर्ड था जिसका नाम क्या है बेटा, तो याद रखेंगे बायोस। और दूसरा वर्ड कौन सा है, तो याद रखेंगे बेटा लोगोस। और इस तरह लेटिन भाषा के वायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना साइंस का वायोलॉजी। हम सब जानते हैं इस लेटिन भाषा के वायोस का अंग्रेजी में अर्थ होता है लिविंग, एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। और हम सब जानते हैं लिविंग टू स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हम सब जानते हैं हिंदी में बोलते हैं सजीव, यानी जीव। और इसे हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। तो सीधी सीधी बात यह है सर, हमारे हिसाब से बायोलॉजी क्या है, तो कहेंगे कहेंगे या लिख सकते हो जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं या सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात करें सर सजीव और निर्जीव क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग क्या होता है, तो याद रखेंगे 6 क्राइटेरिया बनाई गई। और इन्हीं 6 क्राइटेरिया से तय होगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस तय किया जाता है किसके द्वारा, तो हम लोग कहेंगे सर इन 6 क्राइटेरिया के द्वारा। सबसे पहली बात यह है सर, सब में होना चाहिए पाचन। तो सबसे पहली बात, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो हम उसे लिविंग कहेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए, तो याद रखेंगे दूसरा होना चाहिए सर श्वसन। श्वसन का मतलब ही क्या है, तो हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन। तो दूसरा होना चाहिए सर रेस्पिरेशन। और तीसरा क्या होना चाहिए, तो याद रखेंगे तीसरा होना चाहिए परिसंचरण। परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब होता है बेटा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। चौथा होना चाहिए सर क्या, तो हम लोग कहेंगे सर ग्रोथ। तो अगर किसी में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तो हम लोग उसे कहेंगे लिविंग। पांचवा होना चाहिए बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। तो अगर न्यूट्रिशन है तो हम लोग उसे कहेंगे सर क्या, पोषण। और छठवा क्या होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे छठवा होना चाहिए प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो हम लोग कहेंगे सर क्या, प्रजनन। तो बड़ा सिंपल सी बात है प्रजनन। इस तरह अगर ये 6 बातें होती हैं, इस तरह ये 6 चीजें हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम लोग कह देंगे सर इसे लिविंग, अन्यथा हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों ने जो भी खाया है, जैसे खाना खाएंगे उसे डाइजेस्ट करेंगे। ऐसे हमारे पास मोबाइल है या ये माइक है या ये मार्कर है, ऐसा तो नहीं हो सकता इन्हें बहुत ज़्यादा खाना दिया जाए फिर ये पचाए। तो हम लोग डाइजेशन करते हैं, तो हम लोगों में पाचन है, हम लोग लिविंग। ये क्या है बेटा, नॉन लिविंग। श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इन और CO2 करते हैं आउट। इसीलिए हम लोग लिविंग में आएंगे और ये किस में आएंगे बेटा, नॉन लिविंग में। हम लोगों में परिसंचरण होता है अर्थात सर्कुलेशन। तो इसमें तो भैया खून इधर उधर बह नहीं रहा है कोई चीज, तो बिल्कुल ठीक है सर। हम लोगों में होती है वृद्धि, यानी हम जब जन्म लेते हैं तो शायद थे 1 फीट के, आज बन चुके हैं 6 फीट के। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, हम लोग हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
न्यूट्रिशन हम लोग जो खाना खाएंगे उससे पोषक तत्वों को लेंगे, न्यूट्रेंट लेंगे और बाकी चीजों को कर देंगे एक्सक्रीट आउट यानी उत्सर्जन। इस तरह बेटा हम लोगों में होता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब है अपनी ही जैसी जाति का निर्माण करना। तो हम पहले मान लो एक घर में 10 लोग थे, आज 4 बच्चों का जन्म हुआ, 14 हुए। ऐसा नहीं हो सकता है कि दक्षिण कोरिया से सैमसंग का मोबाइल चला, 12 मोबाइल थे और भारत में खोले 14 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जिनमें पाचन, श्वसन, परिसंचरण, वृद्धि, पोषण और प्रजनन यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन के साथ साथ हो जाए उत्सर्जन। और याद रखेंगे यही है आपके सब्जेक्ट। तो आपको वास्तव में बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में, सर्कुलेशन, ग्रोथ, पोषण, न्यूट्रिशन, इतनी चीजें पढ़ेंगे तो स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ लेंगे, बीमारियां भी पढ़ लेंगे इत्यादि। तो फिलहाल पूरी कहानी का निचोड़ ये है बेटा कि बायोलॉजी लेटिन भाषा के बायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना। बायोस का मतलब है लिविंग, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। अर्थात बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव कौन, जिनमें ये प्रोसेस होंगी, और जिनमें ये प्रोसेस नहीं है वो कौन कहलाएंगे, निर्जीव। दैट्स क्लियर। तो चलो हम लोग, तुम लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ जाते हैं बेटा आगे। चलिए सर, अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो बिल्कुल हम बायोलॉजी को ही पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी अर्थात हम इसे कहेंगे सर जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो सर हमने बायोलॉजी तो देख ली कि भैया बायोलॉजी क्या है, लेकिन अब इस बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्या है। तो बायोलॉजी में टोटल 19 शाखाएं बनाई गई, 19 क्लासिफिकेशन बने, लेकिन हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में यानी 3 भागों में। सर वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं 3 पार्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि बायोलॉजी को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। तो याद रखेंगे बायोलॉजी को 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा कौन सी है, तो याद रखोगे पहली शाखा है जूलॉजी। दूसरी शाखा कौन सी है, तो याद रखोगे बेटा दूसरी शाखा है बॉटनी। और तीसरी शाखा कौन सी है, तो याद रखोगे तीसरी शाखा है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरी शाखा बेटा कौन सी बनाई गई, तो याद रखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। हम सब जानते हैं सर बायोलॉजी का ही पहला हिस्सा होता है जूलॉजी, जिसे बेटा जंतु विज्ञान, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जंतु विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी का ही दूसरा हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और तीसरा होता है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, जिसे बोलते हैं सूक्ष्म जीवों का विज्ञान, जीवों का विज्ञान। तो प्रारंभ में ये मान लिया गया था या हम लोगों को लगता था कि भैया मानव और जानवर तो लिविंग है, पेड़ पौधे नहीं है। लेकिन बाद में हम जब आगे पढ़े तो पता चला कि जो प्रोसेस हम में है वो पेड़ पौधों में भी है। वो चर हैं, हम चर हैं, और वो अचर हैं। वो स्थान परिवर्तन नहीं करते और हम स्थान परिवर्तन करते हैं। फिर हमने ये मान लिया कि जो जिंदा हैं, लिविंग हैं, वो हमें दिखाई देंगे और जो जिंदा नहीं है वो हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बैक्टीरिया, वायरस, ये तो हमें दिखाई नहीं देते फिर भी जिंदा हैं। तो हमने अपनी बायोलॉजी को 3 भागों में, जीव विज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग हुआ जूलॉजी, जंतु विज्ञान, इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन होगा। दूसरा वनस्पति विज्ञान, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होगा। और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का विज्ञान। अब याद रखेंगे सर जूलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो याद रखोगे जूलॉजी के जनक कौन है, तो हम लोग कहेंगे सर जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, इन्हीं को बोलते अरिस्टोटल। और ये अरस्तु कौन है, तो हम लोग कहेंगे सिकंदर के गुरु। और आगे हिस्ट्री में हम लोग सिकंदर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा द अलेक्जेंडर सिकंदर, अर्थात विश्व विजेता हुआ करता था सिकंदर। लेकिन सर जनक अरस्तु ही क्यों बने, ऐसा अरस्तु ने क्या किया कि अरस्तु कहलाए बायोलॉजी यानी जूलॉजी के जनक। तो याद रखेंगे इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। तो रियल में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया।
अर्थात इन्होंने क्या किया, 500 जीव जंतुओं की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। 500 जीव जंतुओं की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया। मॉर्फोलॉजी का मतलब है आकार की के बारे में बताया। और जब 500 जीव जंतुओं की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया तो अरस्तु हुए जूलॉजी के जनक। और यही जूलॉजी, यही जंतु विज्ञान 80% क्या है, बायोलॉजी। इसीलिए इन्हीं अरस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी एंड वायोलॉजी दोनों का जनक। लेकिन हम बात करेंगे सर बॉटनी, तो बॉटनी के जनक कौन है, तो याद रखेंगे बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टिस नाम का व्यक्ति। थियोफ्रास्टिस। अब सर थियोफ्रास्टिस को क्यों बना दिया, थियोफ्रास्टिस कैसे जनक हो गए, इनने क्या किया, तो बेटा इनने भी एक किताब लिखी। और इनकी किताब का नाम क्या है, तो याद रखेंगे द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। और जब इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम नामक किताब लिखी तो इनने 500 पेड़ पौधों की यानी प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया, आकार की के बारे में बताया। इसीलिए जनक कौन हो गए, तो हम लोग कहेंगे सर थियोफ्रास्टिस। और बात करें अगर माइक्रोबायोलॉजी के जनक, तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक है एंटोनी वैन लीवन। एंटोनी वैन ल्यूवनहॉक। अब सर ये क्यों है, तो इन्होंने खोजा है विश्व में पहला बैक्टीरिया। विश्व पहला बैक्टीरिया खोजने का काम इनने किया। और कब खोजा, 1882 में। बस इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी कौन कहलाए, तो हम लोग कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहलाए एंटोनी वैन लीवनहॉक। तो हेडिंग डाल के बायोलॉजी लिखना कर देंगे शुरू। सबसे पहले बायोलॉजी की पहली शाखा क्या है, जूलॉजी। तो हम लोग कहेंगे सर जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। इसके जनक कौन है, अरस्तु यानी सिकंदर। और इनने कौन सी किताब लिखी, तो हम लोग कहेंगे सर द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, जिसमें 500 मोर्फोलॉजी के बारे में, आकारिकी के बारे में बताया। और हमने इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा। दूसरे नंबर पे हमने बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जनक बने थियोफ्रास्टिस। और इन्हीं थियोफ्रास्टिस के कारण क्या होता है, एक किताब लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, जिसमें 500 पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में बताया गया। और तीसरे थे माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के जनक हुए एंटोनी वैन लीवनहॉक। और ये विश्व का पहला बैक्टीरिया 1882 में खोजा गया। अब हम लोग आ जाते हैं सर कहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे सर केमिस्ट्री। तो हम लोग बात करते, पहली बात बायोलॉजी शुरू हो चुकी है। कल बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी की शुरुआत कर देंगे। और अब हेडिंग हम डाल लेते हैं बेटा क्या, केमिस्ट्री। तो अब समझ लेते हैं किसके बारे में, तो हम लोग कहेंगे सर केमिस्ट्री के बारे में। या एक काम करते हैं, कल मिलते हैं और कल डेफिनेशन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ जाएं। लगातार कमेंट में अपने सुझाव देते जाएं। नमस्कार, जय हिंद।